अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर्स। आज हम टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। देखेंगे कि हमें 27 जनवरी से लेके और 31 जनवरी के दरमियान हमें कौन सी ऐसी मूव मिलती है जिसके ऊपर हम बाई या सेल की ट्रेड हम देख सकते हैं, जिसकी बेस पे हमारी स्विंग ट्रेड होगी। लास्ट टाइम इसने हाईएस्ट पॉइंट पर जाके यहाँ से रिजेक्शन दी, जो कि इसने हमें दिखाया था कि दिस इज़ राइट रेसिस्टेंस लेवल, जो कि इसका टॉप ऑफ ऑल द टाइम था। अगेन इसका अभी आज की डेट में दोबारा मार्केट उस एरिया पर आ चुकी है। अगर हम देखें तो मार्केट में आपको ऑलरेडी यहाँ पे भी हाईएस्ट पॉइंट नज़र आया था, फिर यहाँ पर नज़र आया था। एट द एंड क्या हुआ, मार्केट ने इसको दोबारा अपना सपोर्ट लेवल बनाने के बाद इसको ब्रेक कर दिया। अब देखते हैं कि इसका ब्रेकआउट करने का टाइम आ गया है या इसको दोबारा से नीचे गिराने का टाइम आ गया है। अच्छा, लास्ट वीक आपको एक ट्रेड मैंने अनाउंस की थी, जिसकी बेस पे हमारा जो टीपी था वो 2750 था, लेकिन जो टीपी हमने रखा था वो 47 रखा था, जो कि हमारा हिट हो गया है। चलते हैं, बढ़ते हैं हम अपने चार्ट की तरफ। लास्ट वीक के एनालिसिस के मुताबिक जो एक H4 में हमें टाइम फ्रेम पे नज़र आ रहा था कि मार्केट में 2690-92 के दरमियान मार्केट एक रिटेस्ट कर सकती है। उसकी बेस पे हमारा एक बाइंग एरिया बड़ा ज़बरदस्त है, तो मार्केट ने यहाँ से जाके इसको रिटेस्ट किया, पेंडिंग ऑर्डर उठाया, देन हमारा 2747 वाला टीपी जाके हिट किया। अभी हम देखेंगे कि हमारे पास क्या मूवमेंट हमें नेक्स्ट मिलती है, जिसकी बेस पे हम नेक्स्ट ट्रेड करते हैं। H4 के चार्ट फ्रेम पे जब आपको हाईएस्ट लेवल से रिजेक्शन मिलती हुई नज़र आई है, लेकिन इसकी हाईएस्ट रिजेक्शन के बाद प्राइस में एक दबंग किस्म की जो रिजेक्शन मिली थी हमें इस एरिया पर मिली थी, जो कि 2757 का एरिया बनता है, लमसम या 50 का होगा। तो इस एरिया से रिजेक्शन मिलने के बाद प्राइस को एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से लिक्विडेट कर गया। ठीक है, लिक्विडेट करने के बाद प्राइस में जब देखें अगेन इस एरिया पर आके इसने रिजेक्शन ली, लेकिन एक पैटर्न बना के अपने ट्रेंड को मेंटेन करने के लिए अप ले गया। H4 में देखेंगे आपको यहाँ पे एक और हमें सेल का साइन मिल गया है, लेकिन इस सेल की साइन को हम एक रिट्रेसमेंट की सूरत को भी देख सकते हैं, प्लस हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि जी ये सेल भी अगर हुआ तो कितना होगा, या इसके वाकई चांस सेल के हैं कि नहीं है। उससे पहले मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास वीकली क्या क्लोजिंग मिली है, जिसकी बेस पे हम कुछ बड़ा एनालिसिस कर सकें। वीकली क्लोजिंग के मुताबिक देखा जाए तो हमारे पास जो बहुत पहले एक साइन हमें एक मॉर्निंग डोजी स्टार पैटर्न मिला था, जो कि आज से 4-5 वीक पुरानी वाली वीडियो आप उठा के देखेंगे, जिसकी बेस पे मैंने आपको यहाँ पे एक ट्रेड भी बताई थी। उसके बाद प्राइस स्टिल पम्प अप हो रही है, स्टिल हो रही है। ठीक है, तो अब देखना बाकी है कि मार्केट में क्या हमें एक और नेक्स्ट ट्रेड मिल सकती है, हमें क्या एविडेंस इसमें देखने हैं जिसकी बेस पे हम एक अच्छी ट्रेड को मुखातब कर सकते हैं अपने अकाउंट पे। अगर देखा जाए तो जैसे कि हमें एक हैमर मिला था प्रीवियस वीक में, और उस प्रीवियस वीक के हैमर के बाद एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक बुलिश कैंडल क्लोजिंग हमें मिली है। हालांकि इतनी बड़ी रिट्रेसमेंट कर भी नहीं सकी, लेकिन बहुत प्यारी कैंडल क्लोजिंग मिल गई है। तो जितनी कैंडल क्लोजिंग हाईएस्ट वॉल्यूम या हाईएस्ट मोमेंटम के साथ हमें क्लोजिंग मिलती है, तो नेक्स्ट कैंडल के ज़्यादा बेस्ट साइन होते हैं, जो कि एक हमें एक बुलिश मोमेंटम की तरफ मज़ीद लेके जाते हैं। अगर मैं वीकली देखूं तो मुझे वीकली कैंडल के मुताबिक एक रिटेस्ट एरिया ये वाला नज़र आ रहा है, जो कि इसका भी फिल वक्त के लिए सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट लेवल इसके लिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसमें ऑलरेडी काफ़ी सारी इस लेवल पे वर्किंग हो चुकी है, और इसका यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, प्लस हमें जो बिफोर जो हमें क्लोजिंग मिली थी उसका भी यहाँ से एक रिजेक्शन एरिया था। इस मीन के यहाँ पे एक बहुत बड़ी ऑर्डर ब्लॉक का एक साइन पड़ा हुआ है। ठीक है, जो कि हमें नज़र आता है कि नेक्स्ट कैंडल एक ये रिटेस्ट कर सकती है। वीकली के हिसाब से ये जो 27521 का है, अगर हम देखें कि अभी मंथली मोमेंटम क्या चल रहा है उसको भी हम देख लेते हैं। अच्छा, मंथली देखें तो स्टिल हमें एक बड़ा साइन स्टिल हमें मिल रहा है, जो कि मुझे जो कि पहले भी नज़र आ रहा था कि इसकी रिजेक्शन एरिया से अगर ब्रेकआउट करता है तो हमें एक मॉर्निंग डोजी स्टार पैटर्न हमें मिल जाएगा। तो इसके बेस पे भी हमें मॉर्निंग डोजी स्टार पैटर्न की क्लोजिंग मंथली मिल रही है, जो कि
हम सोच रहे थे कि जी मार्केट में सेल के चांस हो सकते हैं। जब तक ये मंथली कैंडल की अच्छी क्लोजिंग हमें एग्जिस्ट नहीं करती तब तक हम इसमें बड़ा कोई सेल देख ही नहीं सकते। अगर आपको बाई की ट्रेड करवा रहा हूँ और बाई की ट्रेड हर दफ़ा जाके टीपी हिट करती है, आपका पेंडिंग ऑर्डर भी उठाती है, इसका मतलब ये है कि अभी आप सोचना छोड़ ही दें कि सेल की तरफ मार्केट ने जाना। जब जाएंगे देखा जाएगा, क्योंकि आपको बार बार मैं सेल से इस वजह से रोक रहा हूँ क्योंकि जब मैं लोगों के व्हाट्सअप देखता हूँ, जो स्क्रीनशॉट देखता हूँ, किसी के हेज बहुत बुरे पड़े हुए हैं, किसी की सेल वाली ट्रेड पड़ी हुई है और स्टिल डिपॉजिट कर रहे हैं और अपने अकाउंट को फिर भी सेव नहीं कर पा रहे, अकाउंट वाश की तरफ जा रहा है। तो मुझे उस चीज़ का दुख होता है कि आपको सब चीज़ें पता हैं, मार्केट ने अगर ऊपर जाना है तो फिर आप सेल क्यों बैठ रहे हैं। आप टेक्निकल चलें, यकीन जाने कभी भी मार नहीं खाएंगे। मार खाने वाली मार्केट है ही नहीं है, क्योंकि जब भी इंसान मार्केट में मार खाता है अपनी गलतियों की वजह से खाता है, मार्केट कभी भी आपको कभी भी नीचे नहीं गिराती। तो इस चीज़ का ख्याल करें कि अगर आपको पता चल गया मार्केट में क्या साइन है तो फिर आप उसके मुताबिक ट्रेड करें। जैसे कि अभी ये क्लोजिंग इसकी नहीं मिलती हमें, तब तक हम इसमें एक और जैसे कि सेल की तरफ देख रहे हैं तो नहीं देख सकते। ठीक है, हमारी माइंड के मुताबिक मार्केट नहीं चलने वाली, सिर्फ आपको कैंडल बताएगी कि मार्केट ने किधर जाना है। A1 की अगर मैं कैंडल को देखूं तो हमें मार्केट ने जब इस लेवल का ब्रेकआउट किया था तब मार्केट एक बड़ा साइन सेल का दे के उसको एज ए कंसिडर किया कि इसकी एक रिट्रेसमेंट है, उस मार्केट को दबा के दोबारा ऊपर लेके चला गया। अब इसमें मोस्टली चांसेस जो मुझे नज़र आ रहे हैं, जो कि टेक्निकल एक स्ट्रक्चर और बेस के मुताबिक है, मार्केट को एक कंप्लीट रिटेस्ट करके एक दफ़ा लाजमी इस एरिया पर आना चाहिए, जो कि ऑलरेडी इस पर काफ़ी ज़्यादा वर्किंग हो चुकी है। इसकी दो तरह की ट्रेड्स होंगी। एक ट्रेड हमारी ट्रेंड लाइन बेस पे हो सकती है, ठीक है जी, कि हमें एक मार्केट ट्रेंड लाइन बेस पे मार्केट काम करवाएगी, क्योंकि मुझे चांसेस नज़र नहीं आ रहे कि मार्केट दोबारा इसको जाके जल्दी से रिटेस्ट करे। लेकिन रिट्रेसमेंट एरिया जो मुझे नज़र आ रहा है वो 27 इधर भी मुझे दिखाई दे रहा है, कि जो कि वीकली में भी दिखाई दे रहा था कि वो 27-21 का है, ठीक है, जो कि एक बाइंग एरिया बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। अब इतना बड़ा रिट्रेसमेंट करने का दावा मार्केट के चांसेस बहुत लेस हैं, लेकिन अगर मार्केट इस एरिया में मिले, वाई नॉट के हमें, क्योंकि देखिए मार्केट में रात को ऐसा भी हुआ है कि आज रात को एनालिसिस किए गए हैं जो कि मार्केट 500-700 पिप से नीचे जाएगी तो बाय होगा। तो वो जैसे मार्केट ओपन होती है 1 घंटे में 2 घंटों में अपना 500-700 पिप मार्केट नीचे सेल हो के पेंडिंग ऑर्डर उठा के फौरी तौर पे टारगेट हिट कर देती है। तो मार्केट के आगे किसी का जोर नहीं है। तो एक बेहतरीन और बेस्ट सपोर्ट लेवल जो मुझे नज़र आया वो 27-20 वाला है आज की डेट और आज के टाइम के मुताबिक। H4 में चल के देखते हैं तो H4 में हमें क्या मिलता है देखने में। H4 में जो हमें एक बेरिश सिंगल फिंग पैटर्न हमें जो मिला है, जो कि मार्केट को एक नीचे गिराने के लिए दिखाई दे रहा है, तो मार्केट में इस तरह के पैटर्न बुलिश का भी बन के मार्केट रिट्रेसमेंट करने के लिए आ सकती है। तो इसका एक बड़ा मतलब परेशानी वाली बात नहीं है। अभी मार्केट में जो H4 के मुताबिक मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है, एक तो पहला इसका एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन पॉइंट था मार्केट में, यहाँ पे काफ़ी देर से होल्ड करके एक दफ़ा नीचे लेके आया। इसका मतलब ये है कि H4 में हमारे पास एक रिट्रेसमेंट एरिया नज़र जो आ रहा है, इस बेस पे नज़र आ रहा है कि मार्केट ये वाला ही रिट्रेसमेंट कर सकती है। इस बेस पे आपको एक और चीज़ नज़र आ गई होगी H4 में, जब मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करके अगर ऊपर आती है तो आपको इस एरिया में वेट करना बहुत लाजमी है, क्योंकि ये एक दफ़ा अगेन ये हेड एंड शोल्डर बना के नीचे आ सकता है। बस आपको अगर इस एरिया में अगर आपको बाय मिले या जो भी ट्रेड मिले, लेकिन जब ये ऊपर उठ के जा रहा है ना, आपने इस एरिया से, ठीक है, आपको लाजमी देखना है कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर की शेप तो नहीं बनाएगा। अगर हेड एंड शोल्डर की शेप बनाता है तो प्राइस आपको एक दफ़ा मौका नीचे की तरफ देगी इस एरिया को, ताकि आपकी इस एरिया से बाइंग हो जाए। लेकिन यहाँ से आपका यहाँ तक का टारगेट छोटा बन सकता है अगर ये ब्रेक नहीं करता, क्योंकि ये ऑलरेडी रिजेक्शन पॉइंट भी है और प्लस यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी दे सकता है। अगर अभी तक आपने मेरे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, लाइव ट्रेड करने के लिए मेरे साथ बैठ के लाइव ट्रेड कर सकते हैं और अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं। मज़े करें, मिलते हैं मंडे को। दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।